2 जन्म नहीं, पत्नी को 7 जन्म तक कष्ट भोगना पड़ता है जो अपने पति से कलेश करती है। ब्राह्मण ने पत्नी से दुखी होकर के दूसरी शादी कर ली। भिक्षु नाम के ब्राह्मण पे इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, तब इसने जहर खा लिया और ये मर गई। अधोगति में भटकती रही और 7वें जन्म में आकर के ये कैकई बन गए। तब इसका विवाह दशरथ के साथ हुआ था। दशरथ से कैकई की शादी बनी। ये 3 दशरथ की पटरानियां थी, 3। लेकिन माफ करना, जगदीशानंद जी ने जगदीश रामायण में लिखा है, जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जगदीशानंद जी ने जगदीश रामायण में लिखा है, महाराज दशरथ के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 760 नारियां थी। 760 नारियां थी। जगदीशानंद जी का प्रमाण है, पृष्ठ नंबर 1 से 2 पर लिखा है। इन 3 रानियों का दर्जा पटरानियों में गिना जाता था। दशरथ के घर में धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन जगदीशानंद जी तो ये भी कहते हैं कि दशरथ के घर में एक लड़की और हुई थी। लड़की सुमित्रा के गर्भ से जिस लड़की का जन्म हुआ था और जिसका नाम था शांता, उस शांता नाम की लड़की को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया था और संगी ऋषि के साथ जिसका विवाह हुआ था। उसके बाद दशरथ के घर में कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो दशरथ दुखी हो गए, दुखी रहने लगे। और ध्यान रखना भैया, जब दुनिया में सुखी तो कोई यही नहीं। क्यों महाराज? सुखी तो कोई यही नहीं। कोई काउ चीज से दुखी है तो कोई काउ चीज से दुखी है, कोई हितकारी से दुखी है तो कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से तो कोई रिश्तेदारी से, कोई घरवारी से तो कोई सारी, कोई सुखी नहीं है। एक विद्वान ये कहता है, कोई तन दुखी कोई धन दुखी, कोई मन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तो पैसा के लिए दुखी है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और कोई तन से दुखी है, पैसा की तो कमी नहीं है लेकिन शरीर से मुसीबत है, कुछ खा सकते नहीं, दूध खा नहीं सकते, मतलब दूध नहीं पी सकते, घी नहीं खा सकते, चुपड़ी रोटी नहीं खा सकते। क्या खाओगे? मूंग की दाल बिना चुपड़ी रोटी, घी खाओगे, दूध पियोगे, ब्रेड पे दवाई हो जाएगा, मुसीबत है। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है। कोई तो ये सोच रहा है कि हमारा लड़का बड़ा होगा, अच्छे घर से लड़का की शादी करेंगे, लड़का बड़ा हुआ और लड़का घर की नौकरानी कोई भगा ले गया। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। केवल भगवान का भजन करने वाला आदमी सुखी होता है। दुनिया में हर कोई दुखी है,